हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4। इसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। बच्चों, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि छांटना, मतलब मटेरियल्स छांटना इनटू ग्रुप्स, मतलब अलग अलग ग्रुप्स में के हिसाब से मटेरियल्स को छांटना। कि आपको जैसे आपका फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट पॉइंट है 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन दैम। Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere we see around us. जैसे आप अपने चारों तरफ अगर देखो तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल पड़ा होगा, है ना। हो सकता है आप बेड पर बैठे हो सकता है आप टेबल चेयर पर बैठे हो, तो आपके सामने क्या है, टेबल चेयर है। ठीक है, आपके सामने एक मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक कवर लगा है। आपके हाथ में हो सकता है एक पेन है, एक कॉपी है ना। आपके आसपास कोई पानी का गिलास हो सकता है, गिलास कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, कोई वाटर बॉटल हो सकती है, कोई आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ना। कुछ आपके पास बॉक्सेस हो सकते हैं, बॉल हो सकती है, क्लॉक हो सकती है। तो आप देखोगे बच्चों, इन सब का मटेरियल जो है अलग अलग है ना। जैसे आपके हाथ में जो पेन है वो प्लास्टिक का है ना। जैसे आपकी कॉपी है वो क्या है, पेपर से बनी हुई है। और आपकी जो टेबल है वो वुडन से बनी है, या आपका बेड है वो वुडन से बना है। चेयर आपकी प्लास्टिक से बनी है, मेटल से बनी है ना। जो आपका ग्लास है, पानी पीने का ग्लास है या कप है, वो सिरेमिक है ना। इसी तरीके से आपका जो यह हो सकता है स्टील का ग्लास हो। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने इसी हिसाब से यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो हो सकते हैं। जब भी आप अपने सराउंडिंग में देखो तो दैट मे बी, जैसे उन्होंने बताया है कि हमारे आसपास चेयर हो सकती है, बुलक कार्ट हो सकती है। बुलक कार्ट आती है बेटा, ये पहले गाँव में होती है, जिसको बैलगाड़ी बोलते हैं। ठीक है, साइकिल हो सकती है आपके पास, कुकिंग यूटेंसिल्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकती हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, टॉयज़ हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, स्टोन हो सकता है, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। सो ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। तो आप देखते हो कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं इनके डिफरेंट शेप्स हैं। कुछ चीज़ें आपकी सर्कुलर हैं, कुछ आपकी स्क्वायर में है ना। और इनका यूजेस भी अलग अलग है। जैसे आपके हाथ में अगर कॉपी पेन है तो पेन का काम लिखना है, कॉपी का काम कॉपी के ऊपर लिखना है ना। आपके पास चेयर है तो चेयर पर आप बैठे हो, टेबल है, टेबल पे आप सामान रखते हो, पानी का गिलास है, पानी पीते हो। तो इस हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके कलर, शेप्स के हिसाब से और यूजेस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, ये छोटी सी दो एक्टिविटीज़ हैं आपके इस चैप्टर में। आज हम 2 एक्टिविटीज़ फिनिश करेंगे, अदरवाइज़ आपके इस पूरे चैप्टर में 6 एक्टिविटीज़ है, तो 2-2 करके हम एक्टिविटीज़ लेते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई। देखो बच्चों, मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। तो अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो राउंड है। जैसे कि हो सकता है कि आपके पास कोई रबड़ बॉल हो, फुटबॉल हो, या ग्लास मार्बल्स हो, है ना। या आपके पास हो सकता है प्लेट हो, खाना खाने की प्लेट हो, या हो सकता है आपकी जो क्लॉक है वो राउंड शेप में है, बट वो ज़रूरी नहीं है क्लॉक राउंड शेप में हो। तो वो स्क्वायर भी हो सकती है, डिफरेंट शेप्स की भी हो सकती है ना। रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है, ओवल शेप भी हो सकती है। तो बट अगर आपके आसपास कुछ खाने की चीज़ें हैं, जैसे अगर आपके पास कुछ एप्पल्स हैं, ऑरेंजेस हैं, या आपके पास कहते हैं ना पानी का मटका होता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्दन पॉट, जो घड़ा होता है वो है, तो दैट मीन्स कि वो एग्जैक्ट उनकी सर्कुलर शेप नहीं है, बट लगभग सर्कुलर में ही आते हैं। जैसे एप्पल, आपका कहते हो एप्पल एक गोल है, लेकिन वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता, वो दो तरफ से ऐसे थोड़ा फ्लैट होता है ना। बट हम उसको कहते हैं नियर अराउंड, तो उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर नियर अराउंड ऑब्जेक्ट्स। तो वो कैसे हैं, सर्कुलर हैं। तो सपोज we are looking for objects that are edible.
अगर हम इसमें से अगर आप ये ढूंढने लग रहे हो कि एडिबल मतलब खाने की चीज़ है, अगर आप खाने की चीज़ों के हिसाब से अपने मटेरियल को सॉर्ट आउट करते हो कि मेरे पास ये टॉफ़ी है, ये तो रेक्टेंगुलर शेप की है या ये ओवल शेप की है, ये खाने की चीज़ है। आपके पास कुछ फ्रूट्स रखे हैं, ग्रेप्स रखे हैं, तो ये थोड़े रेक्टेंगुलर भी हैं, ग्रीन कलर के हैं या ब्लैक कलर के हैं, और ये खाने की चीज़ है, आपने अलग कर ली। कॉपी पेन, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, तो और ये क्या है, पेपर से बना है। जो आपकी बुक है या आपका कॉपी है वो पेपर से बना है, तो वो पेपर वाले मटेरियल है। हो सकता है आपका पेन प्लास्टिक का है, आपकी बॉल प्लास्टिक की है या रबड़ की है, तो वो उस तरह का मटेरियल है। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह के हमने यहाँ पे टेबल्स हम बनाएंगे कि हमें किस तरह से मटेरियल को सॉर्ट आउट करना है। तो लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं आप कि let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics। तो उसमें क्या आ जाएगा, आपका लंच बॉक्सेस आ जाएंगे, बकेट्स आ जाएगी, टॉयज आ जाएंगे, वाटर कंटेनर्स आ जाएंगे, पाइप्स आ जाएंगे, एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मे फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। आपको ग्रुपिंग करनी है तो आप किसी भी बेसिस पे मटेरियल्स की ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, the basis of their shapes, materials they are made up of। ठीक है, all objects around us are made up of one or more material। तो आप अपने चारों तरफ देखोगे कि हो सकता है कुछ आपके पास, जैसे अगर पर्स है तो पर्स के अंदर क्या लगा है आपका, लेदर भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है ना, और कुछ मेटल की चीज़ भी उसमें लगी हो सकती है। ऐसे आपके टॉयज़ भी हो सकते हैं जिसके अंदर रबड़ भी है ना, रबड़ भी हो सकता है, उसके ऊपर कुछ और वुडन का भी हो सकता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करना है कि ये मटेरियल किससे बना है। तो दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। जैसे आपका घड़ा हो गया, है ना। सो बच्चों, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो आपको एक छोटी सी 2 एक्टिविटीज़ करनी है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको कलेक्ट करने हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने घर में भी कलेक्ट कर सकते हो, आपके क्लासरूम में है, जैसे आपके किचन में है, या आपके प्लेग्राउंड में है ना। आपको जो छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो, और उनको कलेक्ट करके आपको क्या करना है कि उन मटेरियल्स को आपको इस तरह से ग्रुपिंग करनी है कि यहाँ देखो ये एक टेबल बना रखी है, इस तरह से आपको बस टेबल बनानी है। उसके अंदर आपको क्या करना है, एक तरफ आपको ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं और दूसरी तरफ उनका मटेरियल लिखना है। सपोज़ आपने किचन की एक प्लेट उठाई, तो वो प्लेट किस चीज़ की बनी हुई है, क्या वो प्लास्टिक की प्लेट है या स्टील की प्लेट है या ग्लास की प्लेट है। ठीक है, सपोज़ आपने पेन लिया है कि वो प्लास्टिक का पेन है या मेटालिक पेन है। इस तरह से हो सकता है आपने कोई फ्रूट्स उठाए हों, है ना, हो सकता है उसमें आपने कुछ मटेरियल लिया है जो वुड का बना है, कुछ पेपर का बना है, लेदर का बना है, प्लास्टिक का बना है। तो सिर्फ ये एक्टिविटी है, इसके अंदर आपको एक तरफ आपको ऑब्जेक्ट्स लिखना है और दूसरी तरफ उसका मटेरियल लिखना है। अगर उस मटेरियल के बारे में आपको नहीं पता है तो अपने अपने बड़े से पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने घर के घर में जो भी आपके लोग हैं, आपसे बड़े हैं, जिनको इसके बारे में पता है, आपको लगता है, तो ऐसे मम्मी से पूछ लो, मम्मी ये क्या है, ये किस चीज़ से बना है, या दादा दादी हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, बुआ है, चाचा है, कोई भी जो भी आपसे बड़े हैं, जिनको आपको लगता है, जिनसे आप पूछ सकते हो कि ये मटेरियल किस चीज़ से बना है, हमें स्कूल की एक्टिविटी करनी है, तो आप हमें बताइए। तो वो खुशी खुशी आपको बता देंगे कि ये मटेरियल किस चीज़ से बना है। ठीक है, तो एक तो आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है, और दूसरी टेबल बनानी है, उसको आपको क्या करना है, इस टेबल में आपको एक तरफ मटेरियल लिखना है, दूसरी तरफ लिखना है ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे सपोज आपने जो यहाँ पर मटेरियल्स इकट्ठे किए हैं ना, तो यहाँ जो आपने मटेरियल्स इकट्ठे किए हैं, वो जो टेबल 4.1 में, तो यहाँ आपने जो मटेरियल्स लिखे हुए हैं, तो इन्हीं को ही आपको ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल्स मेड ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल्स, मतलब आपको इसमें जो सेकंड आपकी टेबल है, इसमें क्या करना है, इन मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स का बताना, मतलब उल्टा बताना है कि जैसे यहाँ पर आपने पहले ऑब्जेक्ट्स लिखा था,
वो मटेरियल्स मेड अप ऑफ। अब यहाँ पे आपको देखना है कि मटेरियल्स तो ये है, तो इसके अंदर कौन कौन से आपके ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपने मटेरियल ले लिया। सपोज यहाँ पे आपने किस बेसिस पे ऑब्जेक्ट किया था, टेबल 4.1 में किस बेसिस पे सॉर्टिंग की थी, ऑब्जेक्ट्स को, है ना, कि आपके पास पेपर पेन ये है और ये मटेरियल है, ये इस चीज़ से बना हुआ है, इस चीज़ से बना हुआ है। तो यहाँ इसमें हम क्या करें कि मटेरियल तो वुड है, या मटेरियल लेदर नहीं ले रहे हैं कि जो भी लेदर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो हम अलग कैटेगरी में उसमें डालेंगे, या प्लास्टिक की चीज़ें हम अलग कैटेगरी में डालेंगे। यहाँ पे आपका प्लास्टिक पेन आता है तो यहाँ पे आप इसका पेन लिखोगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक टेबल्स तैयार करनी है। जैसे आपके पेपर है तो पेपर में आपने क्या क्या नोट डाउन कर लिया, आपके पास बुक्स है, पेपर से बन जो बुक है उसके अंदर पेपर यूज़ हो रहा है, नोटबुक है, न्यूज़पेपर है, टॉयज़ है, हो सकता है कैलेंडर है, वो भी आपके इस सब में पेपर यूज़ हो रहा है। इस तरह से आपकी जो वुड है, वुड के अंदर आपने देख रहे हो कि जैसे टेबल चेयर है वो लकड़ी से बनी हुई है, या आपकी जो व्हील्स हैं वो लकड़ी से बने हुए हैं। इस तरह से आपको चीज़ें फाइंड आउट करनी है। बस आपकी 2 एक्टिविटीज़ हो गई। ठीक है, इजी थी ना ये एक्टिविटीज़। उसके बाद क्या करना है, व्हाट वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। हमने क्या किया, पहले हमने जो अलग अलग पहले जो ऑब्जेक्ट्स थे हमारे, हमने यहाँ क्या किया है, पहले वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमने पहले तो बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा कर लिया, अब हमें समझ में क्या आ रहा है कि ये तो मटेरियल है, इसकी ये तो काफ़ी सारी चीज़ों से बना हुआ है ना, कि ज़रूरी नहीं वो एक ही चीज़ का बना हो। जैसे सपोज़ आपकी वाटर बोतल है, ठीक है, तो वाटर बोतल पे आपका रबड़ भी लगा है, प्लास्टिक भी लगा है, ठीक है, हो सकता है कुछ उस पर कुछ और मटेरियल भी चिपका हो, है ना, कुछ और लगाओ। हो सकता है आपके पास कोई बॉक्स आपने उठाया तो बॉक्स तो पेपर से भी हो सकता है, वुडन से भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है ना। तो इसमें तो बहुत सारा मटेरियल हो गया। तो इस तरह से आपने इन प्रोजेक्ट्स को अलग अलग सॉर्ट आउट कर लिया है। एंड एट ए टाइम वी एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ सिंगल मटेरियल। सिंगल मटेरियल का भी हो सकता है, जैसे आपके पास एक बॉल है, वो पूरी की पूरी रबड़ की बनी हुई है या पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है। ठीक है, जैसे आपका पेन हो सकता है, पेन के अंदर आपके पेपर जो क्लिप होती है, पेन के ऊपर क्लिप लगी होती है, कभी वो स्टील की होती है, और बाकी पूरा पेन प्लास्टिक का बना होता है ना। तो इस तरह से एक ही ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मटेरियल से मिलकर भी बना हो सकता है। सो व्हाट वी डिसाइडेड इन दिस two activities, that we decided that which materials should be used for making any given object। अगर आपको बनाना है तो कुछ भी चीज़ आपको बनानी है तो उसको बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। अब ये डिफरेंट मटेरियल्स होते कैसे हैं, अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में। और कि ये अगर हमें कुछ भी चीज़ बनानी है तो बनाने के लिए हम किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, वो किस टाइप के हो सकते हैं, क्या क्या हमें उसकी पहचान होगी कि वो मटेरियल क्या है क्या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये 2 एक्टिविटीज़ हम और पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में। टिल देन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने बाकी फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी इसी लेसन को आपके जैसे अच्छे से समझ सके और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और ये एक्टिविटीज़ ज़रूर करना और अपने पेरेंट्स को भी दिखाना कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।